प्रिय मकर राशि वालों, अगर कुछ भी करना चाह रहे हो तो सुनो, समझो और 2 मिनट रुक जाओ। मकर राशि के सभी जातकों, आपको कोई गोपनीय जानकारी प्रदान करनी है, कुछ समझाना है, सावधान करना है। देखो, 7:30 समाप्ति बहुत अच्छी बात है अपने आप में। अच्छे अच्छे ग्रह गोचर होते हैं, उसकी जानकारी देते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। भगवान करे आपका खूब कल्याण। लेकिन जब कोई समय विपरीत आ रहा है या कुछ हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पर सावधान होना चाहिए, रुकना चाहिए, समझना चाहिए, शांत होना चाहिए, तो उस अवस्था में आप धीरज से उस चीज को समझो। प्रिय जातकों, फिलहाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जानकारी इस प्रकार की है, वो हमें 2 महीने के लिए, 1.5 पौने 2 महीने के लिए उसमें शांत रहना है। अगर कुछ बहुत इधर उधर करने की कोशिश करते हो तो वहां पर रिजल्ट दूसरे हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों, किस कारण से, इसको थोड़ा समझते हैं विस्तार से। दरअसल 6 जून 2025 जो डेट अब जा चुकी, इस तारीख को मंगल देव ने परिवर्तन लिया। मंगल देव का परिवर्तन भी छोटा नहीं माना जाता, अच्छा परिवर्तन मंगल देव का हो। मकर राशि वालों या मकर राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर राशि से 8वें घर के अंदर हो रहा है, अष्टम स्थान। जो घर चुनौती का है, गुप्त शत्रु का है, गुप्त पीड़ा का है, संघर्ष का है, चिंता का है, लीगल मैटर्स का है, स्वास्थ्य के संकट का है, बहुत सारी चीजें अष्टम स्थान से जुड़ी। अगर मंगल को हम मोस्टली मकर राशि वालों के लिए देखें तो चतुर्थेश और लाभेश मंगल है, यानी प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन, माता, घर परिवार का माहौल, प्रारंभिक शिक्षा, और 11th हाउस यानी कि धन, यानी कि पैसा, यानी कि इनकम, यानी कि ग्रोथ, कोई प्रबल इच्छा, कुछ भी ऐसी मानसिक रूप से आपका नेटवर्क, आपके संबंध, आपके अधिकारी वर्ग से, आपके प्रमोशंस, आपका लैंड, जमीन, जायदाद, ये सब चीजें प्रभावित होने जा रही हैं। और इसीलिए हम कोई गलत कदम ना रख दें, कोई गलत चुनाव ना कर लें, इस पर हमें इस गोचर के अंदर सावधानी रखनी पड़े। लेकिन मंगल की दृष्टियां भी होती है, मंगल की भावगत स्थिति और मंगल की दृष्टि के अनुसार ही हमें पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसीलिए मकर राशि वालों, आज हम इस पूरे विषय को थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे कि मंगल का ये गोचर क्या इम्पैक्ट दे सकता है। अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो क्या चीजें घटित हो सकती हैं, और अगर सावधान रहते हैं तो कौन कौन से बड़े लाभ हम ले सकते। चलिए जातकों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर मंगल का महाक्रांतिकारी रहस्यमय राशि परिवर्तन प्रभाव। प्रिय सभी मकर राशि के जातक, प्रिय मकर राशि वालों, मंगल देव की भूमिका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कहेंगे मंगल आपके लिए खराब है, लेकिन हाँ, मंगल की जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण है। भाई, प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, हमारे राशि के हिसाब से देखते हैं, हमारे सुख के मालिक हो गए, हमारे परिवार की चीजों के मालिक हो गए, हमारे इनकम, हमारा लाभ, हमारा प्रॉफिट, मल्टीपल सोर्स जहां से भी हम धन कमाते हैं, हमारा नेटवर्क, हमारे मित्र वर्ग, हमारा सर्कल, इस सब चीजों के यहाँ मंगल मालिक होकर के अष्टम स्थान के अंदर जा रहे हैं। 8वें घर में जब कोई ग्रह जाता है तो जिस भी घर के मालिक होते हैं तो वहां की एनर्जीज थोड़ी वीक पड़ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया ये दौरान थोड़ा प्रॉपर्टी में निवेश अगर करने की सोच रहे हो तो मत करिएगा, टाल दीजिएगा। और अगर करने की जरूरत पड़ी रही है, आपने कुछ पैसा दे ही रखा है, तो बहुत मोटा पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि अटकने की, रुकने की संभावना बन जाती है। दूसरी तरफ देखें तो पैसे से संबंधित, इनकम से संबंधित कुछ उतार चढ़ाव, कुछ फ्लक्चुएशंस, कुछ बदलाव यहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। लेकिन अब चलो, जो भी है इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं पूर्व का काल। पूर्व के काल में मंगल जो है आपकी राशि से 7th हाउस के अंदर और नीच राशि में थे। मंगल कुछ महीनों से अगर देखें तो ऐसी अवस्था में है जहां पर चुनौती, संघर्ष आपको प्रदान कर रहे हैं पहले से ही, क्योंकि 3 महीने से तो मंगल आपकी राशि को छोड़ ही नहीं रहे, अभी भी नहीं छोड़ रहे, पहले भी नहीं छोड़ रहे। पहले 3 महीने से तो मंगल की दृष्टि के अंदर आपको, मंगल की दृष्टि आपको, और मंगल की वो भी कौन सी दृष्टि, पहले 8वीं दृष्टि फिर 7वीं दृष्टि, दोनों ही। अगर डायरेक्ट दृष्टि की बात करें 8वीं, तो ज्यादा शुभ नहीं माने जाते। डिसीजन गलत होते हैं, हेल्थ इश्यूज होता है, गलत डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, असफलताएं मिलती हैं, जीवन में संघर्ष, चुनौती बढ़ती है, रोग, ऋण, शत्रु परेशान करते हैं, जीवन के व्यवसाय और करियर क्षेत्र के अंदर जबरदस्त दिक्कतें आती हैं, और ये कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे होंगे। मैरिज हाउस के लिए, मैरिड लाइफ वालों के लिए मुख्यतः अपना इन्होंने प्रभाव डाला है विगत कुछ महीनों के अंतराल। लेकिन अब जब 8th हाउस के अंदर मंगल का गोचर हो रहा है तो 8वां घर, ये क्यों ध्यान रखें, ये क्यों सावधानी रखनी है, क्योंकि इसी के बाद, मंगल के इसी गोचर के बाद जब मंगल अगला राशि परिवर्तन करेगा तब मकर राशि वालों की मेहनत सफल होगी। लेकिन अब तक क्या करें भैया, जीने के लिए खाना तो है ही, पैसा भी कमाना है, धन कमाना है, कुछ ना कुछ तो करना है। उस क्रिया में, उस काम में कोई गलती ना हो, दिक्कत ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। मिस्टेक्स, मल्टीपल मिस्टेक्स मंगल करवाते हैं जब भी 8वें घर के अंदर होता है। ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में व्यक्ति गलती कर बैठता है। नफा नुकसान, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी रिस्की काम बताता है या कोई आज ही अभी कर दो ऐसा करने के लिए कहता है तो जाहिर सी बात है दूसरा मौका जल्दी से मिलेगा नहीं। आप अपने किसी भी डिसीजन को लेकर के एकदम उस पर इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप उस डिसीजन को सुधार सको, सही कर सको। वो टाइम, वो उस समय को, उस चीज को खराब ही कर देगा।
तो इस स्थिति को समझो, प्रयास करो। इसीलिए अपने कोई भी जरूरी डिसीजंस, बहुत जरूरी जो हैं, उनको टालने का प्रयास करो। अभी 8th हाउस जो है अचानक परिवर्तन का भी है, रिसर्च का भी है, ज्योतिष का भी है, ओकल्ट विद्या का भी है, तंत्र शास्त्र का भी है, जीवन का, मृत्यु का, ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का ये भाव माना जाता है। मानसिक गहराई, यौनता, बैंक, टैक्स, डर और ये साहस का भाव भी माना जाता है। अब सबसे पहले पिछला कुछ जो महीना गया है उसका थोड़ा प्रभाव जान लेते हैं। मंगल उस समय जो है वो सप्तम में रहा, नीच राशि में रहा। मंगल की स्थिति वहां भी अच्छी नहीं। उस समय पार्टनर से टकराव, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में पार्टनर से, शादी हो रखी है तो वैवाहिक जीवन में क्लेश, शरीर और मन दोनों पर इसका प्रभाव, डिसीजन लेने में झिझक या गलत डिसीजन तुरंत ले लेना, बाद में उसके बारे में सोचना है क्या कर लिया। किसी भी प्रकार की सिचुएशन, चाहे वैवाहिक जीवन की हो, करियर की हो, जॉब की हो, एक प्रेशर महसूस होना, एक प्रेशराइज अपने आप को महसूस करना कि दबाव में काम कर रहे हैं, फ्री माइंड होकर काम नहीं कर रहे, जैसे कोई दबाव में काम कर रहा है उस तरह का काम कर रहे हैं। और ऐसा काम करने में व्यक्ति ज्यादा समय तक फिर उसको वो काम अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब जब ये सप्तम छोड़ करके अष्टम स्थान के अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट भाई आपका वैवाहिक जीवन, भाई आपके वैवाहिक जीवन की चुनौतियां, आपके बिजनेस की चुनौतियां, वो तो कहीं हद तक कम होंगी, लेकिन अब और सारी चीजों में हमें सावधानी रखनी पड़े। क्या होगा, क्या करवा सकते हैं मंगल ने? अगर हम इसके पॉजिटिव साइंस के बारे में बात करें तो कुछ रिसर्च करिएगा, किसी ज्ञान की प्राप्ति करिएगा, किसी ओकल्ट विद्या का ज्ञान ले सकते हैं, किसी ओकल्ट विद्या के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, पूजा पाठ के द्वारा आप संघर्षों को कम कर सकते हैं। ये इसका अच्छा प्रभाव। साथ ही मंगल का एक गोचर जो चीजें अटक चुकी हैं, रुक चुकी हैं, फंस चुकी हैं, चाहे वो फंसा हुआ पैसा हो, चाहे कोर्ट कचहरी मुकदमे का कोई केस हो, या कोई डाइवोर्स जैसा कोई मामला हो, इस तरह की स्थिति के अंदर मंगल कुछ हलचल पैदा करने वाला है, कुछ गति उनको मिलने वाली है, कुछ काम आगे बढ़ने वाला है। उसका ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि मंगल अष्टम स्थान, अंदरूनी मामलों के लिए मंगल एक शक्ति प्रदान करेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस जगाएगा। किसी चीज के लिए एक बात ध्यान रखना, कोई बहुत पुरानी प्रॉब्लम, हेल्थ का कोई क्रॉनिक इशू चल रहा है तो मंगल की स्थिति थोड़ा बहुत सर्जिकल या थोड़ी बहुत दवाई, मेडिसिन या किसी टेक्निकल चिकित्सा के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। ये तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे, ये पुरानी चीजों के लिए, फंसी हुई चीजों के लिए, अटकी हुई चीजों के लिए, चाहे शरीर हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो, चाहे अन्य क्षेत्र। लेकिन अब सावधानी कैसे रखनी है और किसको रखनी है, सब सावधानी ये रखनी है। 8वां घर, कोई पैसे का लेन देन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट है नहीं, खाली मुंह जवानी चीजों के ऊपर आप पैसे को दिए जा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। हेल्थ को लेकर के खुद ड्राइविंग ना करते हुए किसी ऐसे कमजोर खिलाड़ी को वाहन पकड़ा देना और अपना बैठ जाना, उससे दुर्घटना हो सकती। तीसरा, कोई भी किसी प्रकार का गलत पदार्थ का सेवन या किसी मेडिसिन का एक्स्ट्रा रूप में उसको खाना, चाहे फिर वो कोई आयुर्वेदिक हो चाहे कोई एलोपैथिक, वो बॉडी के अंदर नुकसान क्रिएट कर सकती है आने वाले इस 2 महीने के अंतराल। और 29 जुलाई तक मंगल अभी इसी राशि पे रहेंगे। 6 जून को मंगल का गोचर हुआ है, इसलिए 29 जुलाई तक इन सभी चीजों पे ध्यान रखिएगा। 8वां घर गुप्त चीजों का है, गुप्त परेशानी का, गुप्त रोग का, गुप्त समस्याओं का है। और यहीं पर मंगल आपकी सहन शक्ति को भी बढ़ा देते हैं। व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है सहन करना, क्योंकि जो इस शक्ति का प्रयोग कर लिया, बहुत कुछ खराब होने से उसने बचा लिया जीवन के अंदर। कभी कभी कहते हैं कि कुछ सिचुएशन को सहन करना चाहिए, हमारे बड़े भी कहते हैं इस बात। तो उसको जब हम उस पोजीशन को, उस सिचुएशन को जब सहन कर लेते हैं, वो टाइम निकल जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं स्थिरता रहती है। और ये मंगल अष्टम स्थान के अंदर व्यक्ति को क्रोध, आवेग, जिद, गुस्से के कारण से व्यक्ति वो डिसीजन ले लेता है, बाद में उसको उसमें पछताना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ये क्या, और उसकी रिकवरी कर पाने फिर उसको बड़ी मुश्किल होती है। ये वो समय चला जाता है, वो मौका चला जाता है। तो कहीं आप भी इस तरह की गलती मत कर दें, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, हेल्थ से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत, कोई खुद छुपी हुई दिक्कत, जो जिसका अब तक आपको इलाज नहीं पता लग पा रहा था, उसका इलाज आपको मंगल ने यहाँ पर दे सकते। लेकिन अब इसका पूरे गोचर को समझो। अगर आपने कंट्रोल करना नहीं सीखा, गुस्से को, सिचुएशन को, अपने ऊपर हावी होने का, देखो मंगल एक्टिविटी है, मंगल क्रिया है, 2 ही चीज है, या तो आप क्रिया को अपने बस में रखो या फिर क्रिया आपको अपने बस में कर लेगी। जॉब करते हैं आप, नौकरी करते हैं आप, नौकरी में अगर आपने मेहनत के ऊपर आप हावी रहे, काम के ऊपर हावी रहे, तो काम आपके ऊपर हावी नहीं होगा। और अगर आप काम के ऊपर हावी नहीं हुए तो काम आपके ऊपर हावी हो जाता है। फिर वही, आज मेरे टारगेट नहीं पूरा हुआ, आज ये काम नहीं बना, आज पैसा नहीं आया, आज ये, आज वो, 10 तरह की EMI, वो दिमाग के ऊपर पूरा लोड बना करके रख। तो आपको इन सभी चीजों से बचाव रखना है, तो काम के ऊपर हावी रहो, छुट्टी मत लगने दो, और व्यवस्था के साथ में अपनी
जिम्मेदारी का अनुभव करते हुए आप पूरी जिम्मेदारी से घर और परिवार और काम की जिम्मेदारी को समझ करके करो। प्रिय जातकों, अब मंगल की दृष्टि के बारे में समझते हैं। मंगल की 3 प्रकार की दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। मंगल 8वें घर के अंदर है, तो अष्टम भाव में होते हुए मंगल चौथी दृष्टि से सीधा लाभ भाव को देखेंगे, इनकम के घर को देखेंगे। जहां पर मंगल की खुद की राशि है और मंगल अपने घर को देखेगा, तो जाहिर सी बात है मंगल वहां के लिए खराब फल नहीं कराएगा। यानी पैसा आएगा, इनकम में रुकावट नहीं देगा मंगल, पैसे की ग्रोथ बरकरार रखने की कोशिश करेगा। लेकिन आप थोड़ा महसूस करोगे कि वो धन बिना प्लानिंग के आ रहा है, बिना विचार आ रहा है, वो अचानक आ रहा है, अचानक आपका वो काम बन रहा है। मंगल सडन आपको वो पैसा किसी न किसी तरह से दिलवा सकता है। आप महसूस करोगे अचानक आपका किसी पुराने दोस्त से संपर्क हो रहा है, कुछ नए दोस्त भी बन रहे हैं जो आपके बहुत अच्छा आपके नेचर को बता रहे हैं। कुछ ऐसे दोस्तों के बारे में भी आपको पता लग रहा है जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे। लेकिन भाई इस दौरान लालच से बचाव करिएगा। शेयर, स्टॉक या किसी अन्य क्षेत्र में जो मतलब जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनको मैं बहुत ज्यादा सावधान करना चाहूंगा। भैया मंगल की स्थिति आपको झकझोर सकती है, थोड़ा सा एक बार को देख करके कदम उठाइएगा और मंगल के इस गोचर को निकल जाने दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रिय जातकों को इसके बाद मंगल की सप्तम दृष्टि पर चर्चा करते हैं। 7वीं दृष्टि से मंगल सीधा आपके धन भाव को, वाणी भाव को देखेंगे और मंगल की जो स्थिति है यहीं पर हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। देखो इनकम आने में हमने कोई बाधा नहीं कही, इनकम आएगा, पैसा आएगा, लेकिन अब यहाँ जो मंगल की दृष्टि है उस पैसे को रोक पाने में, उस पैसे को सेव कर पाने में कहीं ना कहीं आपको असमर्थता देगा। जरूरी क्या है, आपका इस समय काम ना रुके, किसी काम में दिक्कत ना हो। कोई ईएमआई चल रही है, ईएमआई आपकी टाइम टू टाइम पूरी हो जाए। कोई आपकी परियोजना है उसके लिए आपका धन एकत्र है वो पूरा हो जाए। अगर इतना हो जाता तो आप मंगल के गोचर को समझेगा कि फिर भी मंगल ने आपका काफी साथ दे। लेकिन अगर मंगल कहें कि सेविंग नहीं हो पा रही तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है इस दौरान, क्योंकि मंगल सेविंग पर थोड़ा प्रभाव डालेगा। लेकिन एक चीज जो आप महसूस करोगे और आपको सावधानी रखनी वो आपकी बोलचाल में। वाणी पर मंगल की 7वीं दृष्टि होने से वाणी में गुस्सा, आक्रामकता, जो कई बार सामने वाला व्यक्ति क्या प्रभाव झेल रहा है आपके बोलने से आपके समझ में नहीं आएगा और आप अपने मन के इमोशन अपनी वाणी के माध्यम से निकाल दो। साथ ही पारिवारिक संपत्ति को लेकर के किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना है, ये बात ध्यान रखिएगा। पैसा परिवार में फूट भी डाल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्रोध में, जिद में कुछ ऐसा ना बोलने जिससे इस दौरान रिश्ते खट्टे हो जाए, रिश्ते खराब हो, यहाँ इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि जो सीधा सीधा प्रभाव डालेगी आपकी मेहनत के घर पर, पराक्रम के घर पर। अच्छी बात यह है कि वहां पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि, लेकिन भाई बहनों से अब किसी पुराने विवाद का बदला लिया जा सकता है। अब मन करेगा कि किसी काम में कुछ बोल्ड, कुछ बड़ा कदम उठाया जाए, लेकिन सावधानी पूरी बरतनी पड़ेगी क्योंकि भावगत स्थिति मंगल की शुभ नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद अभी कुल मिलाकर ऐसी स्थिति है कि जिसमें आप ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं खेल सकते। रिस्क खेलते हो तो दिमाग से खेलते हो, अपने ही डिसीजन से खेलते हो, किसी की सलाह से नहीं खेलते। अपना ही विचारो, अपने किसी योग्य से सलाह लो, तभी आप कदम उठाओ। लेकिन रिस्क खेलने का समय अभी नहीं है। जोश में होश खोने वाली स्थिति कभी कभार मंगल बना सकता है, इसलिए अपने आप को थोड़ा संभाल करके रख। आज थोड़े पैसे आए हैं, एकदम मन बना के कोई गाड़ी लेकर के आ जाए या कहीं चीज में कुछ खर्च कर दे मन मर्जी का, जबकि आपको ये नहीं पता कि सडन अगले ही पल आपको किसी आवश्यक वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसमें धन खर्च करना है, आप वहां परेशान हो जाओगे। तो कुल मिलाकर इस समय धन खर्च करते हुए अपना हाथ बहुत टाइट बना करके चलें। पैसे की योजना, परियोजना पहले से बना लें, खर्च कितना है और सेविंग कितनी हो सकती है उस हिसाब से, तभी आप इस टाइम को निकाल सकते हो। अब बात करें रेमेडीज की, उपाय की, कि मंगल के इस गोचर के दौरान क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है भैया, आप मंगलवार को ना किसी लाल वस्तु का दान करो। लाल फल, लाल मिठाई, लाल वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करो। साथ ही मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करो। हनुमान जी के सम्मुख 15 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट आप कम से कम मौन बैठो और उनका ध्यान। किसका? हनुमान जी की गदा का, हनुमान जी के स्वरूप का, हनुमान जी के उस स्वरूप का जिसमें हनुमान जी ने भगवान श्री राम की मदद की थी। भगवान श्री राम क्या, मदद का शब्द जो है उनके लिए हमें सही प्रयोग नहीं होता क्योंकि वो तो अलग ही नहीं थे, लेकिन उस चीज को हम ऐसे देखें जिस दौरान हनुमान जी महाराज लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे स्वरूप का ध्यान करना है और हनुमान जी के सम्मुख कम से कम 10-15 मिनट तक बैठ के आपको मेडिटेशन करना। लेकिन सबसे ज्यादा सतर्कता रखनी है भैया बिजली उपकरणों से, विद्युत से, अग्नि से। किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, सतर्कता रखनी है कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। वाहन तेज गति से प्रयोग नहीं करना है। वाहन फिट है या नहीं चलाते हुए इसका विशेष ध्यान रख लें। छोटी सी कमी, कोई पेंच ढीला हो रहा है, कोई टेक्निकल इशू है, उसके कारण से कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसका गंभीरता से बहुत ध्यान रखना है। साथ ही मंगल की ये जो जुलाई तक की जो स्थिति है, इससे मैं सावधान करूंगा। छोटी मोटी सर्जरी, चोट चपेट लगने के संयोग हैं
और इससे जब ये गोचर हो जाएगा उसके बाद में अगली वीडियो में आपसे पूछा भी जाएगा ये बात, इसलिए अपना सावधान है, सतर्क करें। अगर करियर की बात करें तो करियर में इस समय गुप्त योजना बना करके चले, ज्यादा किसी को बताएं मत करियर के बारे में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पैसे की इनकम के बारे में किसी को मत बताएं, किस तरीके से आपका पैसा आ रहा है वो मत बताएं। और बैकएंड से जुड़े कार्यों में यहाँ पे करियर हमें सफलता दे रहा है, लेकिन आप महसूस करोगे कि पैसा प्राप्त करने की मान लो कोई योजना है, आपको कोई काम है, कोई नौकरी है, कुछ भी है, उस योजना में सडन आपका कुछ परिवर्तन हो रहा है। इस टाइमिंग के अंदर आय का कोई गुप्त या फिर अप्रत्याशित माध्यम खुल सकता है, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा फोकस बना के चल सकते। अब रिश्तों पर आते हैं तो पार्टनर के साथ कोई पुराना इमोशनल कोई भड़ास कोई चिंता उभार आ सकती है, और काफी हद तक आप इमोशनल हो तो एक दूसरे से संबंध थोड़े मजबूत करके चलो। शादीशुदा लोगों के जीवन में पहले ही काफी कुछ तनाव आ चुके हैं, तो इस समय भावनात्मक संतुलन बनाने की आवश्यकता है, थोड़ी चीजों पर एक दूसरे से बात करने की आवश्यकता है। ऐसा करेंगे तो आप कुछ ज्यादा चीजें खराब नहीं होने देंगे अपने जीवन में। और थोड़ी सी बात को मुंह पे कहने की आप आदत डालो, उसे प्यार से कहने की आदत डालो, क्योंकि ये बात अंदर ही अंदर रह करके विष और जहर बन जाएगी। अब देखो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर अब आप अपने आप को अपने डिसीजन को गलत समझ रहे होंगे, ये मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप दूसरे पहलू को देखोगे तो भगवान ने आपके साथ कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा करा, अगर उसे पॉजिटिव वे में देखोगे। जैसे कभी जीवन साथी को लेकर के फ्रस्ट्रेशन रहना, ऐसा क्यों हुआ, शादी को लेकर के फ्रस्ट्रेशन रहना, कभी नौकरी को लेकर के हमने करियर में ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन महसूस करो कि जो होता है सबसे बड़ी चीज है सुकून। अगर जीवन में सुकून है और ज्यादा पैसा नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा कई बार कमाने वालों का सुकून गायब हो जाता है। अब मकर राशि वालों को अंतिम संदेश इस गोचर के माध्यम से यही देना चाहेंगे कि ये समय डर को सामने प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका दे रहा है मंगल, ताकि आप उसको देख सको, समझ सको, उसकी आंखों में आंखें डाल करके कह सको कि डर, हम तुझसे नहीं डर। आपका जो साहस है ना वो केवल ऊपरी दिखावा नहीं है, आपको अंदर से साहसी बनना पड़ेगा, अंदर से आपको उस चीज से लड़ना पड़ेगा। कई सारे जातकों को कुछ रोग हो जाता है, कुछ बीमारी हो जाती है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते, अंदर अंदर डरते रहते, क्या पता क्या निकल जाए। तो ऐसी चीजों से सामने प्रत्यक्षीकरण करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी समस्या है उसको खुल करके इस समय बाहर लेकर के आओ, उसके बारे में बात करो, उसके बारे में चिंतन करो, मनन करो, क्रिया करो, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मंगल आपको कह रहे हैं। तो प्रिय जातकों को ये था संपूर्ण फलादेश आपकी राशि के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।